और आइए अब बात कर लेते हैं बिहार की, जहां पर पहले चरण के चुनाव में अब मात्र 3 दिन का वक्त बचा हुआ है। नेताओं ने अपने अपने उम्मीदवारों को जीत दिलाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। पीएम मोदी ने पटना में 3 किलोमीटर लंबा रोड शो भी किया। सड़कों पर लोगों को सैलाब उमड़ पड़ा। महिलाएं घरों की बालकोनियों से पीएम मोदी की आरती उतारती नजर आईं। मोदी का काफिला जैसे ही दिनकर गोलंबर के पास पहुंचा, फूलों की वर्षा शुरू हो गई। पूरा इलाका भारत माता की जय और मोदी मोदी के नारों से गूंज उठा। पीएम मोदी के इस रोड शो में 6 विधानसभा के उम्मीदवार मौजूद थे। हालांकि नीतीश इस रोड शो में नहीं थे, लेकिन एनडीए के कई बड़े नेता रोड शो में मौजूद रहे। देखिए, बिहार के चुनावी मौसम में तेजस्वी हर दिन 1 दर्जन से ज्यादा जनसभाएं कर रहे हैं और इस बीच एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें वो भागते हुए हेलीकॉप्टर तक जाते हुए नजर आ रहे हैं। आगे आगे सुरक्षाकर्मी दौड़ रहे थे और पीछे पीछे तेजस्वी ने ये दौड़ इस वजह से लगाई ताकि वो वक्त पर अगली रैली में पहुंच सकें। तेजस्वी दौड़ लगा रहे थे और समर्थक उनके लिए नारेबाजी कर रहे थे, जिसका उन्होंने अभिवादन भी किया। दरअसल रविवार को तेजस्वी यादव ने 17 सीटों पर प्रचार किया। हर जगह वो सीधे मंच पर पहुंचे और जनसभा को संबोधित करने के बाद अगली सीट के लिए रवाना हो गए। इस वीडियो को शेयर करते हुए आरजेडी ने लिखा, प्रशासन के तमाम असहयोग के बावजूद तेजस्वी को दौड़ दौड़ कर सभाएं करनी पड़ रही है। तेजस्वी यादव उस महुआ सीट पर भी प्रचार करने के लिए पहुंचे जहां से उनके बड़े भाई तेज प्रताप यादव चुनावी मैदान में हैं और यहां तेजस्वी यादव ने एक बड़ी बात कह दी। तेजस्वी यादव ने खुलकर भाई तेज प्रताप के खिलाफ प्रचार किया। चाहे कोई आए और जाए, पार्टी से बड़ा कोई व्यक्ति नहीं होता। पार्टी ही माई बाप है। पार्टी है तो सब है, पार्टी नहीं तो कोई कुछ नहीं है। तेजस्वी जानते हैं कि अगर तेज प्रताप यादव मजबूत हो गए तो उनकी पार्टी का पारंपरिक वोट कट सकता है, इसलिए उन्होंने भी किसी भी बात की परवाह नहीं की। लालटेन जलेगा तब न तेजस्वी अपना सरकार बनाएगा। अब चुपचाप आज तेजस्वी महुआ में प्रचार करने पहुंचे। उधर तेज प्रताप ने ऐलान कर दिया कि वो भी तेजस्वी की सीट पर उनके खिलाफ हुंकार भरेंगे। हम इस पे यही कहना चाहेंगे कि हम भी राघोपुर जाएंगे प्रचार करने। साफ है, सियासत में ना तो कोई दोस्त होता है और ना ही कोई भाई। अगर साथ है तो सब कुछ, अगर खिलाफ है तो सिर्फ विरोधी। तो देखिए, लालू के दोनों बेटे चुनावी मैदान में हैं, दोनों जीत के लिए जोर भी लगा रहे हैं, लेकिन परिवार सिर्फ तेजस्वी के लिए चुनाव में दिखाई दे रहा है। बड़ी खबर आपको हम बता दें, तेज प्रताप और तेजस्वी की बहनें भी चुनाव प्रचार में उतर चुकी हैं और अलग अलग इलाकों में जाकर वो रैलियां भी कर रही हैं। छोटे भाई से कहना चाहेंगे जनता मालिक होती है, तेज प्रताप यादव ने ये बड़ी बात कही है। तेजस्वी यादव के द्वारा जब महुआ सीट पर प्रचार किया गया तो तेज प्रताप ने भी निशाना साधा। तो देखिए, लालू के दोनों ही बेटे चुनावी मैदान में हैं और दोनों जीत के लिए जोर लगा रहे हैं। परिवार सिर्फ, लेकिन देखिए यहां पर तेजस्वी के लिए चुनाव प्रचार में उतरता हुआ नजर आया। लेकिन बहनें सिर्फ तेजस्वी के लिए प्रचार में जुटी हैं। तेजस्वी बोलता है, ऊपर के दिखाया। रोहिणी आचार्य और रागिनी ने राघोपुर में तेजस्वी के लिए वोट मांगे। जब रोहिणी से पूछा गया क्या वो तेज प्रताप के लिए प्रचार करेंगी तो उन्होंने कहा, रहा बात प्रचार में जाने के लिए, तो प्रचार में हमारी मजबूरी है क्योंकि उनका राजनीतिक दल अलग है, हमारा राजनीतिक दल अलग है, तो इसलिए मैं नहीं जा सकती। लेकिन मेरा आशीर्वाद हमेशा उसके साथ रहेगा कि वो भी लालू जी की तरह जनता की सेवा करेगा। राबड़ी देवी ने भी तेज प्रताप के प्रचार में जाने से इनकार किया, लेकिन जीत की कामना की। तब बेटा है, मन से तो थोड़ी निकला है और पार्टी से अलग पार्टी के लोग किया है। वो जहाँ है अच्छा है, अपना प्रचार करे तो नहीं जाएंगे, माने मन में है ना, दिल में है कि जीते हुए अपना। वहीं देखिए, बिहार के राघोपुर विधानसभा क्षेत्र में भाई तेजस्वी के लिए प्रचार करने पहुंची
रोहिणी आचार्य को महिलाओं ने घेर लिया और अपना दुख सुनाने लगी। इस बीच रोहिणी से मिलकर एक लड़की रोने भी लगी। तो इस बार रोहिणी आचार्य ने सिसक सिसक कर रो रही लड़की के आंसुओं को पूछा और वादा किया कि तेजस्वी की सरकार बनते ही सबकी समस्याओं का समाधान निकाला जाएगा। हर घर रोजगार में पढ़ाई करती हो तो फिर रोजगार चाहिए कि नहीं चाहिए? और हमें घर में थोड़ी बैठना है। हाँ? तो जैसे भाई तेजस्वी डिप्टी चीफ मिनिस्टर था तो 5 लाख रोजगार बांटा ना, तो इस बार मुख्यमंत्री बनेगा तो हर घर में सरकारी नौकरी आएगा। वहाँ पर कई बुजुर्ग महिलाएं भी मौजूद थीं, जो अपनी गरीबी का जिक्र करते हुए रोहिणी से ध्यान देने की अपील कर रही थीं। हम लोग के गरीब के ध्यान दे। रोहिणी इसी तरह घूम घूम कर भाई तेजस्वी के लिए वोट देने की अपील कर रही थी। 1 नंबर का बटन दबाइए, बेरोजगारी को दूर भगाइए। हर घर रोजगार चाहिए तो 1 नंबर का बटन दबाइए। वहीं देखिए, चुनाव में राहुल गांधी बेगूसराय में चुनाव प्रचार करने के लिए पहुंचे थे और इस दौरान उन्होंने रास्ते में अपना काफिला रुकवाया और कुछ ऐसा किया कि गांव वाले भी दंग रह गए। मुकेश सैनी के साथ राहुल गांधी नाव में सवार हुए। इस नाव में कुछ स्थानीय मछुआरे भी थे जो राहुल गांधी के सामने मछली पकड़ रहे थे। इसके बाद राहुल ने मुकेश सैनी को तालाब में छलांग लगाने के लिए कहा। जैसे ही मुकेश सैनी ने छलांग लगाई, राहुल भी उनके पीछे पीछे तालाब में कूद गए। इसके बाद राहुल गांधी और मुकेश सैनी ने मछली पकड़ने में मछुआरों का साथ दिया। इस दौरान राहुल तालाब में तैराकी करते भी नजर आए। इसके बाद उन्होंने तालाब में खड़े होकर मछुआरों के साथ तस्वीरें खिंचवाई। राहुल और मुकेश सैनी के साथ यहाँ कन्हैया कुमार भी मौजूद थे, जो बेगूसराय के ही रहने वाले हैं। माना जा रहा है कि राहुल ने मल्लाह वोटर्स के बीच संदेश पहुंचाने की कोशिश की है। इससे पहले महागठबंधन की तरफ से मुकेश सैनी को डिप्टी सीएम का चेहरा घोषित किया जा चुका है। बात अखिलेश यादव की, जिन्होंने लगातार दूसरे दिन भी बिहार में चुनावी रैलियां की और इस बार भी वो बीजेपी पर आक्रामक दिखाई दिए और तीखे तंज कसते नजर आए। सीतामढ़ी पहुंचे अखिलेश यादव ने पलायन के मुद्दे पर एनडीए को घेरा। 20 साल तो मुख्यमंत्री जी का हिसाब है और 11 साल दिल्ली वालों का हिसाब किताब है, तो बताओ आप 31 साल का हिसाब किताब मांगना है। इसलिए पलायन के लिए इस बार बीजेपी का पलायन कर दो आप। सीतामढ़ी के बाद अखिलेश यादव छपरा पहुंचे। यहाँ खेसारी लाल यादव के लिए वोट मांगे और तेजस्वी को बिहार का भावी मुख्यमंत्री बताया। जब तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेंगे तो नौजवानों का पलायन नहीं होगा। इस बार बिहार से भारतीय जनता पार्टी का पलायन होने जा रहा है। बिहार से भारतीय जनता पार्टी बाहर होने जा रही है। अखिलेश यादव 3 नवंबर को शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा के प्रचार के लिए सीवान पहुंचेंगे, जहां योगी आदित्यनाथ पहले ही ओसामा के खिलाफ हुंकार भर चुके हैं। वहीं देखिए, रोड शो से पहले पीएम मोदी ने बिहार के आरा में जनता को संबोधित भी किया और इस दौरान विकसित बिहार का जिक्र करते हुए तेजस्वी को सीएम फेस बनाने की इनसाइड स्टोरी भी सुनाई और आरजेडी पर कांग्रेस को धमकाने का आरोप लगाया। मैं आपको एक अंदर की बात बता रहा हूं। पीएम मोदी ने आरजेडी पर निशाना साधते हुए कहा, बंद कमरे में गुंडागर्दी का खेल खेला गया था। कांग्रेस कभी नहीं चाहती थी कि सीएम पद पर आरजेडी के नेता का नाम तय हो। पीएम ने आरा की जनता को बताया कि कैसे महागठबंधन ने अपना सीएम फेस तय किया। आरजेडी ने कांग्रेस की कनपट्टी पर कट्टा रखकर सीएम पद चोरी कर लिया, घोषणा करवा के रहे। देखिए, बिहार चुनावों में प्रचार के दौरान कहीं ग्रामीण उम्मीदवारों को उल्टे पैर भगा रहे हैं तो कहीं ऐसा स्वागत हो रहा है कि बस पूछिए मत। आरा के बड़हरा विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे ये आरजेडी के बागी उम्मीदवार सरोज यादव हैं, जिन्हें समर्थक दूध से नहला रहे हैं। आज जैसे ही सरोज यादव अपने क्षेत्र में प्रचार करने पहुंचे तो अपने अपने घर से दूध लाए समर्थकों ने उन्हें नहला दिया। इस बार आरजेडी से टिकट नहीं मिला तो नाराज सरोज यादव ने पार्टी के खिलाफ ही ताल ठोक रखी है।
कुछ ऐसा ही स्वागत डुमराव से बीएसपी प्रत्याशी ददन यादव का भी हुआ। यादव समाज के लोगों ने पहले बुलडोजर पर सवार होकर उन पर पुष्प वर्षा की, फिर परंपरागत तरीके से दूध से स्नान कराया। ददन यादव ने कहा कि जनता के प्यार से ही इस बार उनकी जीत पक्की होने जा रही है। तो एक तरफ स्वागत तो हो रहा है, लेकिन बिहार में नेताओं को जनता के विरोध का भी सामना करना पड़ रहा है। चिरैया विधानसभा से बीजेपी उम्मीदवार और मौजूदा विधायक लाल बाबू गुप्ता जैसे ही प्रचार करने के लिए पहुंचे तो जनता ने उन्हें खदेड़ दिया। दरअसल जनता ने लाल बाबू गुप्ता से पिछले 10 साल के काम का लेखा जोखा मांग लिया, जिसके बाद विधायक और उनके समर्थक भड़क गए। इसके बाद विधायक के एक समर्थक ने ग्रामीणों से हाथापाई कर दी, जिसके बाद माहौल गर्म हो गया। हंगामा बढ़ता देख विधायक जी ने अपने समर्थकों के साथ वहां से खिसकने में ही अपनी भलाई समझी। हालांकि गुस्साए लोगों ने उनको वहां भी नहीं छोड़ा और खदेड़ते हुए गांव की बाउंड्री से बाहर कर दिया।